नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप लोगों को करवाने के लिए आपका जो कार्नेलिया का गीत है वो। इससे पहले वाली आप देखेंगे वीडियो में मैंने आपका जो देवसेना का गीत जो आपकी पोयम है उसको कंप्लीट करवा दिया। और जो आपके राइटर है जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में जो उनका जीवन परिचय है, उनकी जो विशेषताएं वगैरह है, उनके जो रचनाएं हैं, उसको भी हमने उसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इस वीडियो में करेंगे आपका कार्नेलिया का गीत। जो कार्नेलिया गीत है ये भी जो जयशंकर प्रसाद की जो चंद्रगुप्त पुस्तक है उससे ली गई है। और इसमें जो कार्नेलिया है वो पूरी तरीके से जो भारत देश को आप देखेंगे उसकी सुंदरता का वर्णन करती है। जो भारत के लोग जो उनका परोपकार है उसके बारे में बताती है। एक जगह पे बैठी है वो क्षितिज के बारे में बताती है। जो भारत को आप कितना अच्छे तरीके से बता सकते हैं वो सारी जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं और जो हमारा नेचर है उसके बारे में वो बताती है बहुत प्यारे तरीके से गीत के माध्यम से। तो लेखक ने हमें वही समझाने की कोशिश की है इस पद के द्वारा। तो अब जो आपका पोयम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहां हम देखेंगे अरुण वह मधुमय देश हमारा, मतलब जो सूर्य की लालिमा है, अरुण जो है उसकी लालिमा से मधुमय, मतलब उससे जो पूर्ण हमारा देश है, हमारा भारत देश है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मतलब यहाँ कोई देखेंगे जो यहाँ का जो क्षितिज है, यहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी बाहर से आ रहा है, उसको पनाह दी जाती है, उसको सहारा मिलता है यहाँ पर आने के बाद। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुण शिखा मनोहर, मतलब जो सरस तामरस है उसके गर्भ पर, मतलब जो हमारा जो तांबे के समान हमारी जो धरती है, हमारा गर्भ भूमि है, उस पे आप देखेंगे जो तरुण शिखाएं हैं वो मनोहर रूप में नाच रही है। और यहाँ पे छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, मतलब यहाँ पे देखेंगे जगह जगह पे आप देखेंगे ना तो हरियाली है, बहुत खिले खिले जो सुंदर फूल वगैरह है उसके बारे में बता रही है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में दर्शा रही है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मनय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीर निज प्यारा। मतलब इस वाले में वो समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ऊंची तरीके से उफान मारती है। और जिस जगह पे आप देखेंगे खग, जो खग है आपके चिड़िया है, जिस और मुंह करके उड़ रहे हैं, समझ लीजिए वहां पर उनका जो नीर, उनका घोंसला है वो है। अब हम इसका जो 100% व्याख्या है उसको करेंगे। यहाँ मैंने आपको जो इस लाइन का मतलब होना चाहिए था वो समझा दिया। अब इसको हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे कि वो क्या बताना चाहती है। फर्स्ट हम यहाँ आपका जो प्रसंग है उसको देखेंगे। तो यहाँ जो देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दी गई कवि जयशंकर प्रसाद की रचित कार्नेलिया का गीत कविता से ली गई है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी के द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक दृश्य उसका बखान कर रही है। अब यहाँ जो चंद्रगुप्त जो है उनकी जो वाइफ है कार्नेलिया और जो सेलुकस है उनकी पुत्री जो कार्नेलिया है वो जो भारत का बखान है वो एक जगह पर बैठ के कर रही है, जो कि एक नदी के किनारे ही यूनानी शिविर के पास बैठी है। और वहां पर जो ये सारी चीजें वो देख रही है भारत के बारे में, वही उसमें जो गीत के जरिए उसमें हमें समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका दे रखा है आपका जो व्याख्या है। तो इसमें कवि कार्नेलिया द्वारा प्रत्यक्षता कही गई इस कविता में कह रहा है कि मिठास से भरा हमारा राष्ट्र, जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, वो पूरी तरीके से मिठास से भरा हुआ है, लालिमा युक्त है। यहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि लालिमा युक्त से यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका जो प्रकाश है बहुत ज्यादा है। यहाँ की जो सुंदरता है वो उसके प्रकाश से ही दिखती है कि लोगों का नेचर किस तरीके से है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन, यहाँ का जो वातावरण है, हरियाली है, उगता सूरज है, उन सब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्षितिज को भी अपनापन मिलता है, सूर्योदय के समय तांबे जैसी जो पृष्ठभूमि पर सुंदर तरुण शिखाएं नृत्य करती है। यहाँ हरे भरे फलते फूलते जीव पर पवित्र कुमकुम फैला हुआ है, अर्थात प्रत्येक चीज में जीवन तथा
पवित्रता है। अब भारत के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि भारत में ना हर जगह आप देखेंगे तो लोगों का मानना है कि हर किसी चीज में पवित्रता है और एक विशेषता है। अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर दक्षिण की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं के सहारे पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करके जिस तरफ उड़ते हैं वही प्यारा भारतवर्ष है। अब यहाँ एक सुंदर सी बात कही गई है कि जिस तरफ आप देखेंगे चिड़िया का रुख है उसी तरफ हमारा जो प्यारा देश भारत है वो है। जहां बरसाती आंखों के बाद जो बादल करुणा जल बरसाते हैं अर्थात दूसरों के दुखों को भी अपना समझा जाता है। अब भारत देश एक ऐसा देश है जहां पे दूसरे के जो दुख है उसको भी अपना समझा जाता है, लोग उसको अपना मानते हैं और उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी वो विशेषता हमें बताई गई है। जहां सागर की अनंत लहरों को भी किनारा मिलता है वहीं यह प्यारा भारतवर्ष है। जहां प्रत्येक प्रातः सुख ताजगी भरी होती है, जहां रात भर जगने के बाद तारे भी मस्त होकर सो जाते हैं, वही हमारा जो प्यारा भारतवर्ष है वो है। तो हमने ये देखा था ऊपर कि ये जो लाइन दे रखी थी आपको पद, ये उसका मतलब है कि आप देखेंगे इसमें मेनली जो बताया जा रहा है कि भारतवर्ष किस तरीके से जो अनजान क्षितिज है, जो अनजान लोग हैं उनको भी सहारा देते हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ का वातावरण देखेंगे किस तरीके से लालिमा युक्त है, यहाँ पे हर चीज हर चीज में जीवन की कल्पना की जाती है। यहाँ पे हरियाली है, फलती फूलती जगहें है, जो सुंदरता है, फूलों की खुशबू है वो फैली हुई है। तो इस पद के द्वारा हमें ये सब बताने की कोशिश की गई है। अब हम आपका जो नेक्स्ट पद है उसको देखेंगे। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो बरसाती आंखें हैं उसके बाद जो जल बनते हैं वो करुणामय जो होता है, उससे नीर जो आप देखेंगे समुद्र वगैरह का निर्माण होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब लहरें टकराती है अनंत को पाकर उसको हम किनारा बोलेंगे। और जो सुबह के समय जो उषा है, जो सवेरे के समय उषा है वो सुख को भरती है और वो ढुलकाती है मतलब हटाती है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और जो रजनी मतलब जो तारा है वो रात में जगने के बाद वो दिन में लुप्त हो जाती है, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया जा रहा है किस तरीके से हम देखेंगे कि जो बरसाती आंखों के जो बादल बनते हैं उससे ही जो करुणा जल है उससे जो नीर बनता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो तारा वगैरह हो किस तरीके से उगते हैं, किस तरीके से चले जाते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। तो अब इसका जो हम देखेंगे आपका जो प्रसंग है कि सिकंदर के सेनापति सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर जो भारतवर्ष है उसका जो अनुपम सौंदर्य है, जो कभी ना खत्म होने वाला सौंदर्य है। अब ये आप प्रसंग में देखेंगे वही चीज रिपीट होगी कि हमने ये अंतर्भाग 2 से ली है। इसके जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद है और ये जो चंद्रगुप्त है उसका एक छोटा भाग दे रखा है और इसमें जो गीत के माध्यम से हमें इसे समझाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद आप प्रसंग में जो विशेषता बताएंगे तो यहाँ कार्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति सेलुकस की जो पुत्री है वो एक शिविर के पास बैठकर जो हमारे भारतवर्ष है उसका जो अनुपम सौंदर्य है उसका गान कर रही है, उसका बखान कर रही है, उसके बारे में हमें बता रही है कि किस तरीके से जो भारतवर्ष है एक विशेष देश है। तो अनुपम सौंदर्य का निहारन कर रही है वो भारतवर्ष की जो महान परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन करती हुई ये सारी जो बातें हैं उसको बता रही हैं। अब यहाँ पे आपका जो हमने अभी पद पढ़ा अब हम उसका व्याख्या देखने वाले हैं। जिस स्थान पर लोगों की बरसाती हुई जो आंखें हैं जो अश्रु से जल भरे हुए हैं बादल बन जाते हैं। आप देखेंगे जो यहाँ पे एक प्रक्रम बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों की आंसू है एक विशेषता बता रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो है वो बादल बन जाते हैं। यहाँ पे ना एक उपमा की जा रही है, किस तरीके से बताया जा रहा है, तुलना कर रहे हैं, एक खूबसूरती दिखाई जा रही है किस तरीके से लोगों के जो आंसू है वो बादल बन जाते हैं।
और जहां अनंत की दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है, यही जो है हमारा भारतवर्ष है। तात्पर्य यह है कि भारत देश के लोग आंखों में असीम करुणा की भावना होती है। भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी आंखों में असीम करुणा मतलब बहुत करुणा होती है, लोगों से जो जुड़ाव होता है भारत के लोगों का वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि भारत के लोग जो है उनकी जो करुणा होती है दूसरों को देख के, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि यहाँ जो अनजान क्षितिज है उसको भी सहारा मिल जाता है। इसका मतलब यही है कि जो भारत के लोग हैं उनके अंदर करुणा है, इसलिए वो किसी अनजान को भी अपने देश में आने की अनुमति देते हैं और उनको अपनापन जो है वो महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट यह है कि किसी को भी दुखी देखकर वे सहानुभूति से भरकर उसकी सहायता करते हैं। जिन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलता उन लहरों को, भटकते लोगों को भी किनारा देना हमारे देश की एक विशेषता है। अब यहाँ पे जो लहर मतलब यहाँ लहर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो लोग हैं जो जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, जो अपने जो निवास है उससे भटक चुके हैं। तो हमारे भारत के जो देश है और देश के लोग हैं उनका हृदय इतना ही कोमल और करुणामयी है कि वो लोग जो है इन लोगों को भी अपना एक जो सहारा है वो प्रदान करते हैं, अपनी करुणा दिखाते हैं, दर्शाते हैं और उनको भी अपनापन महसूस करवाते हैं। अब हम जो आपका विशेष है उसको देखेंगे। आपका ये जो सेकेंड पद था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो आपका विशेष रहने वाला है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट याद रखा है कि बादल बनते हैं तथा जब जाकर में अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब ब और जो ज है, मतलब कोई वर्ड जो रिपीट हो रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार जो है, जो व्याकरण रिपीट होगा तो वहां पर हम अनुप्रास अलंकार को लगाएंगे। नेक्स्ट यह है उगते हुए तारों के बीच उषा को सोने का घड़ा लेकर उसमें सुख को भरते और ढुलकाते हुए दिखाकर कवि ने अत्यंत आकर्षण बिंब का सृजन किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि जो उषा स्वर्ण का जो वो है मटका लेकर जो है वो उषा है वो खुशियों को लाती है और उसको ढुलकाती है। तो यहाँ पे एक जो सुंदर चित्रण है, वर्णन है, उसको किया गया है। नेक्स्ट आंसुओं से बनने का जो चित्र साकार हो उठने के कारण काव्यांश में चित्रात्मक जो गुण है। अब देखिए आंसुओं से चित्र बन रहा है तो एक तरीके से चित्रात्मक वर्णन हुआ कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं कि अश्रु के जरिए उसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर इसका चित्रात्मक वर्णन रहने वाला है। पंक्ति में संगीतात्मक है जो कथन है उसको दिया गया है। एक जो पंक्ति है संगीत के रूप में हमें दर्शाई गई है। और नेक्स्ट प्रकृति का मानवीकरण किया गया। अब यहाँ पे आप बहुत सारे रूप देखेंगे जहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि खग वगैरह है उसको हम नदी का रूप या भारतवर्ष का रूप ले रहे हैं, तो उन सबको भी हमने जो मानवीकरण है उसका एक रूप प्रस्तुत किया है इस कविता के जरिए। ये सारा जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसका विशेष था। आपको अन्य विशेष लगता है आप उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसका बहुत मनमोहक और सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आप ये सारी विशेषता इसमें बता सकते हैं। यही आपकी पूरी जो ये पद था उसके अंदर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। आशा करती हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।